साइन थीटा लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन में ए सी। साइन थीटा साइन 30 डिग्री इक्वल में ए बी की वैल्यू 1.5 मीटर दी हुई है और ए सी की वैल्यू कोई दी नहीं हुई है। यहाँ से साइन 30 होता है 1/2 होता है इक्वल में 1.5 अपॉन में ए सी। मल्टीप्लाई करेंगे ए सी इक्वल टू 1.5 दूनी कितना होता है 3 होता है, तो ये 3 मीटर आ गई। इसकी हाइट कितनी आ गई 3 मीटर। ठीक है, दोबारा यूज करते हैं इन ट्रायंगल। अब दूसरे में पी क्यू आर, यहाँ पे भी हम क्या लेंगे साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा पी क्यू अपॉन में पी आर। साइन यहाँ पे थीटा कितना है, यहाँ पे साइन 60 है इक्वल में पी आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 मीटर दी हुई है और इसकी तो सॉरी पी क्यू की वैल्यू 3 मीटर है, पी आर हमें निकालना है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, आपको पता होगा 3/PR कर लेंगे। तो यहाँ से अगर मैं कट करना चाहूँ तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकता हूँ। √3 2 जा 3 होता है, मतलब सॉरी √3 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये कट गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे PR इक्वल टू ये हो जाएगा 2√3। कितनी आ गई 2√3 मीटर। तो ये दोनों की क्या आ गई आपकी स्लैंट हाइट आ गई, यानी इतने लंबे लंबे इसके होने चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। चलो फोर्थ भी बता देता हूं क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चंस है, तो अगर 4 पार्ट में भी अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 4 क्लासेस हो जाएंगी, अगर 3 के हिसाब से करूंगा तो ज्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए मैं फोर्थ क्वेश्चन भी बता देता हूं। क्लियर, अगला देखिए। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आपको सिंपली फॉर्मूला यूज करना है बस, और कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस बेसिक सी चीजें हैं। अगला लिखा हुआ है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर को कहते हैं। ठीक है, यानी जिसको अपवर्तन कोण कहते हैं। सॉरी अपवर्तन क्या होता है, थोड़ा भूल गया हूं हिंदी में। लाइक दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी कहने का मीन्स ये है कि एक टावर खड़ा है, यहाँ पे एक टावर खड़ा कर लो, ये ऐसे करके ऐसे, ये टॉप जो है इसका एंगल जो है ये 30 डिग्री है, और ये कितनी दूर से है 30 मीटर अवे फ्रॉम द रूट ऑफ द टावर, यानी ABC ये वाली जो डिस्टेंस है ये है 30 मीटर। इतनी दूर जो है वो इसका एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी, AB निकालना है। अभी यही इसी तरीके का क्वेश्चन बताया था, फर्स्ट वाला था। तो हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल, ये फोर्थ क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC हमें यूज करना है 10। यहां देखो इसको और इसको मिला के, यानी परपेंडिकुलर और बेस को मिला के, यानी लंब और आधार को मिला के क्या बनता है tan थीटा। tan थीटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा AB अपॉन में BC। यहां से tan कितना है 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू AB हमें निकालना ही है। पोल की हाइट h मानो ना मानो डजेंट मैटर। BC कितना दिया है 30 डिग्री, 30 मीटर दिया हुआ है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। यहाँ से सॉल्व करेंगे AB हो अपॉन में 30 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 AB इज इक्वल टू 30 होगा। यहाँ से सॉल्व करोगे तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा 30/√3। इसको √3 से मल्टीप्लाई कर लो और √3 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका AB इज इक्वल टू 30√3 अपॉन में 3। तो 3 से कट जाएगा, 10 3 जा 30 होता है। तो यहाँ से AB की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10√3 मीटर। ठीक है, और अगर इसको और सॉल्व करना चाहें तो इसको कर सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 1.732 मीटर, यानी मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में एक राइट में बढ़ जाता है, डिवाइड करने में एक लेफ्ट में आ जाता है पॉइंट, तो ये हो जाएगा आपका 17.32 मीटर। इतने मीटर का ये पोल लगा हुआ है। क्लियर, स्क्रीनशॉट लेते रहें, नहीं ले रहे हैं तो आराम से राइट डाउन कर लें, अभी तुरंत ले लें, बाद में राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये 4 क्वेश्चंस रहे आपके हाइट एंड डिस्टेंस के। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।
आ रहे हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए और आगे फॉरवर्ड करिए, ठीक है। आई होप कि आप लोग फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हैव अ नाइस टाइम अगेन।